इन योद्धा डिफेंस अकेडमी। टुडे इट इज द सेकंड क्लास, आज हम लोग का सेकंड क्लास है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। ह्यूमन बीइंग्स आपका एक लंबे समय तक ये हंटर और गैदरर के रूप में भटकते रहे यहाँ वहां, है ना। हंटर, और इनकी जो फीचर है वो हंटर एंड क्या था, गैदरर, मतलब कलेक्ट करने वाला। हंट मतलब शिकार करने वाला, और गैदर मतलब क्या, कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला। किस चीज के लिए कलेक्ट करते थे? तो इनके कोई दूसरा नीड नहीं था सिवाय क्या, फूड। इसके अलावा कोई इसका दूसरा नीड ही नहीं था, सिर्फ इसी के लिए। और ये भी मैंने बताया था कि मानव जीवन का इतिहास अगर आप देखते हैं तो हम लोग 25 लाख वर्ष पूर्व, दैट मीन्स इसको अगर इंग्लिश में कहें तो 2.5 MYA यानी मिलियन ईयर्स एगो इसको हम लोग देखे थे। लेकिन धीरे धीरे मानव ने अपने आप में क्या किया, इवॉल्व किया, है ना, बदलाव किया, चेंज किया, अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश किया। और हर जनरेशन में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंज, बदलाव हम लोग को हमेशा से देखने को मिला। और हमने ये पाया कि आज से मात्र 12,000 ईयर्स एगो, है ना, 12,000 ईयर्स एगो हमारा जो आज का पूर्वज है, हमारा जो एंसेस्टर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, होमो सेपियन। हाँ, हमारा से पूर्वज कौन है, तो होमो सेपियन, है ना। होमो सेपियंस जो है माने जाते हैं, और ये इसी तरह हमारे जैसा 4 पैर से खड़ा होना, है ना, ये 2 पैर से खड़ा होना, 2 पैर से हाथ को यूज करना, हमारे जैसा सोचना, हमारे जैसा रहना, खाना, ये तमाम चीजें इन्होंने सीखा। इट मीन्स इन्होंने आकर के, आप कहेंगे तो ये सेटल्ड लाइफ शुरुआत कर चुके थे। सेटल्ड लाइफ मतलब एक फिक्स जगह, है ना, निश्चित जगह शुरू कर दिए। और ये सेटल्ड लाइफ की शुरुआत इन्होंने कहाँ किया, तो कोई बताइए। हाँ, जहां वाटर रिजर्वियर हुआ करता था, नदियों के किनारे वो बसने शुरू कर दिया। वाटर बॉडीज के आसपास के, वाटर बॉडी जो है उसके आसपास ये रहने शुरू कर दिए। नहीं तो ये 2 चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि मानव सेटल्ड लाइफ शुरू किया, और सेटल्ड लाइफ जैसे ही इनका शुरू हुआ तो सेटल्ड लाइफ के बाद कई चीजें बदलाव आ गया। देखिए सेटल्ड लाइफ को आप देखिएगा तो इसके बाद क्या बदलाव आया। अब ये बस रहे हैं आकर के, ये नदी के किनारे ना, रिवर साइड ये आकर के बस रहे हैं। यहां ये रिवर है, इसको रिवर कह रहे हैं आप, और यहां पर जो है लोग क्या कर रहे हैं, आकर के बस रहे हैं, ये इस एरिया में आकर के सेटल्ड हो रहे हैं। नहीं, अब धीरे धीरे मैंने कहा था कि यहां इनकी सारी एक्टिविटी शुरू होती है यहीं से। जैसे ही सेटल्ड हुआ तो इन्होंने पहला काम दिमाग में लगाया कि हमें यहां तो भोजन भी मिल जा रहा है, नहीं, और जो प्लांट्स बार बार ग्रो हो रहे हैं, जो प्लांट्स बार बार हम उपजा ले रहे हैं, उसको अगर हम एक ही चीज को बार बार क्यों नहीं ग्रो किया जाए, क्यों नहीं एक ही प्लांट्स को हम जो खा के खत्म कर देते हैं उसको रिपीट किया जाए, ग्रो करवाया जाए। एनिमल्स को जो मार के खा जाते हैं उसके बच्चों को खाया जाए, नहीं, उसको हम अडॉप्ट करने शुरू किए, डोमेस्टिकेट करने शुरू, यानी हमारा प्राइमरी एक्टिविटी जिसको आप कहते हैं, प्राथमिक क्रिया मानव का शुरुआत कहां पर शुरू होता है, नदी के किनारे एक्टिविटी। ठीक है, प्राथमिक क्रिया यानी पशुओं को पालने लगा, पेड़ पौधों को पालने लगा, नहीं, सारी चीजें शुरुआत हो गई। अब धीरे धीरे मैंने कहा कि मानव ने अपने जरूरतों के अनुसार सारी चीजों को बदला है और सारी चीजों को शुरुआत किया है। कोई शौक से नहीं, ना आप शौक से, ना मैं शौक से हूं, नहीं कोई और चीजों को शौक से कोई करता है, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी हो सकता है घर में बोर हो रहा हो तो मूवी भी देखना चाहता है, तो एक मजबूरी से, उसके पीछे भले थोड़ा इंटरटेनमेंट छुपा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये होता है कि अरे घर में बोर हो गए, चलो बाहर चलते हैं। नहीं तो वी हैव द क्वेश्चन, हम लोगों के पास ये है, हमारे पास जो सबसे बेस्ट चीज जो है, हम कहते हैं यहां जब वो सेटल्ड हुआ, फिक्स्ड हुआ, तो उन्हें हंटिंग गैदरिंग के लाइफ से मुक्ति मिल गया। नहीं, अगर हम कहते हैं इसे हंटिंग यानी हंटर गैदरर जो लाइफ था, इससे इसे लाइफ से क्या हो गया, ये अब खत्म हो गया इनका, पहली बात। दूसरी बात है, आप कहते हैं कि सर और क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर यहां पर और भी बदलाव हमें देखने को मिले, है ना, और बदलाव आपको क्या देखने को मिले, तो आप कहिएगा कि सर यहां पर हमें दूसरी बदलाव जो देखने को मिला, इन्हें अब खाने की चिंता खत्म, भोजन की चिंता खत्म, क्योंकि अब ये खेती करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, जिसको मैंने कहा था एग्रीकल्चर में हम रखते हैं।
तो सरप्लस फूड होने लगा। सरप्लस मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा। नहीं, पहले ये क्या करते थे, डेली मात्र की जरूरत होती थी, उसको हम लोग सबसिस्टेंस बोलते थे, निर्वाह जितना जरूरत हो उतना ही हम करते थे। लेकिन अब सरप्लस हो गई। इट मींस एक महीने अगर हम काम करते हैं, 1-1.5 महीने मेहनत करते हैं, 2 महीने सावन भादों के समय में, बरसात के समय में धान उपजा लेते हैं, तो पूरा साल हम खाते हैं बैठ करके। नहीं, अब सरप्लस फूड जैसे ही हुआ तो इनको फायदा क्या हुआ, इनको फ्री हो गए। नहीं भाई, बाकी समय जो इन्वॉल्व रहते थे किस चीज में, भोजन की तलाश में, अब इनके पास 8-9 महीने तक का फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम जो मिलेगा उसमें अपना दिमाग को दौड़ाने लगे। नहीं, अब फ्री टाइम में अब ये क्या करने लगे, देखिएगा, अब ये फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं वो देखिएगा। तो फ्री टाइम में अब ये क्या करेंगे बताइए, ब्रेन यूज करेंगे, दिमाग यूज करेंगे। इससे इनमें आर्ट बढ़ा। आर्ट क्या, दिमाग लगाने लगा, क्या सोचने लगा, यार नदी किनारे रह रहे हैं, कभी सोया है, पता चला एक इसका बच्चा गायब। क्यों, पता चला बड़ा वाला कोई बाघ शेर आकर के खा गया होगा। नहीं, तो उन्होंने सोचा क्या करूं इसको, क्या करूं, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। नहीं, तो सोचा ऐसा करते हैं, जंगल से लकड़ियों ला करके, यहां हम रह रहे हैं तो ऐसा कर दे, इधर का घेराबंदी कर दें, लकड़ियां गाड़ दें। नहीं तो शायद वहां बड़े जानवर घुस पाएंगे। नहीं तो सेफ तो हो जाएगा ना, प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा ना, तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सेफ हो जाएगा। इस तरह से बचाव शुरू किया। धीरे धीरे दिखा ये लकड़ियां सड़ जाता है, तो उसे लगा यहां का मिट्टी काट करके मिट्टी का दीवार बना देता हूं मैं। नहीं, फिर दिखा कि इतना जब हम कर चुके हैं तो ऊपर से भी बारिश आ जा रहा है, नहीं इससे बच सकता हूं। तो बोला इससे कैसे बच सकते हैं, तो उसने फिर उसमें पेड़ पौधे काट के लगाने लगे, लकड़ियों का लगाने लगे, बांस का, लकड़ी का छत बनाने लगे। नहीं, और धीरे 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 मानव अपने आवास को भी शुरू किया। नहीं, तभी तो हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी जरूरत बनी। तो रोटी और फूड यानी ब्रेड जिसको आप कहते हैं, फूड जिसको कहते हैं, फूड के बाद आया शेल्टर यानी रहने की जगह। नहीं, दूसरी जरूरत इनकी पूरा हो गई। अब इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है किस बात कि हमें बरसात में हमारा कहां जाएंगे, ठंड में कहां जाएंगे, गर्मी में कहां जाएंगे, खाने पीने की चिंता ही नहीं है। अब चिंता था तो किस बात का, इस शरीर को थोड़ी सी गर्मी से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए। नहीं तो वो फिर व्यवस्था लगाए, पत्ता को सील सील के पहनने लगे। टार्जन नहीं देखे, हाँ कैसे टार्जन द वंडर कार एक मूवी, उसमें एकदम पत्ता पहनता है झिंगा लाला। नहीं, आज तक हमको ये समझ झिंगा लाला होता क्या है, लेकिन ये झिंगा लाला में आप देखिएगा पूरा पत्ता वत्ता पहन कर क्यों कोशिश किया, अपना शरीर को ढकने के लिए। किस लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी नेचर। वहां ये नहीं था कि शरीर को ढकना हमारी एक इज्जत है, उन्हें थोड़ी कुछ समझ में आता था। आप कभी देखें कुत्ता को ड्रेस पहनते हुए, हाँ आपकी तरफ पहनता है? नहीं। भैंस बकरी को नहीं, क्यों भाई, क्योंकि उसको ये सब पता ही नहीं है, उसने सोचा ही नहीं कभी। लेकिन आपने घरेलू कुत्तों को देखिएगा कि लोग आजकल ठंडा में उसे क्या करते हैं, उसको जैकेट सिलवा देते हैं। नहीं, 1.5 लाख 2 लाख करोड़ों का कोई कुत्ता आता है, ऐसा होता है ना। हाँ, वो सब कुत्ता को लोग क्या करते हैं कि डॉग तो बोलते नहीं, डॉगी बोलते हैं, और उसमें क्या है, उसको एकदम बढ़िया से सजा धजा के रखते हैं उसको। अब वो कुत्ता क्या है, ठंडा आते ही उसको आदत दिला दिया है, नहीं अगर पहनाइएगा तो मर जाएगा। तो धीरे धीरे आदत सा बनता गया, लोगों को पहनने की आदत बनता गया। पहले पत्ता, फिर चमड़ों, जो पशु है उसके चमड़े, फिर छाल, धीरे धीरे हमने फिर उसी से थ्रेड, धागा, सारी चीजों को बनाने सीखा। और हमने तीनों चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको आप कहते हैं क्लॉथ, ये तीनों आवश्यकताएं हमने पूरा कर लिया। अब ये तीनों चीज हमारे पास पूरा हुआ, हमारे अंदर आर्ट बढ़ रहा है। आर्ट मतलब क्या, कुछ नया करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू समथिंग एल्स, इनोवेट, रिनोवेट, क्रिएट। नहीं, नया चीजों को करने की क्षमता हमें बढ़ने लगी। फिर हम इससे बाहर निकले तो हम अपना काम आसान करने सोचने लगे कि हम तो उपजा तो लेते हैं, यूं ही नहीं खाएं हम इसको, तो इसको जांता से रगड़ के खाएं, मसाले पीस करके खाएं। नहीं, ये तमाम चीजें धीरे धीरे सूखने लगा, जिसको आप, मैंने कहा था पिछले क्लास, मशीन बोलते हैं। अगर हमारा कोई काम आसान करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मशीन। फिर धीरे धीरे हमने कई चीजों पर काम किया, और काम करते करते आज दुनिया कहां तक पहुंच गया है। नहीं,
तो मानव का इवॉल्व इस तरह से हुआ है, इस तरह से हमारी इवोल्यूशन हुआ है मानव का, और हमने मानव का प्रगति किया है। अब हमारे जो सिलेबस में है वो आपको क्या पढ़ना है, आपने यहां तक तो समझ गया इतिहास क्या है, कैसी चीजें हैं। हमारे सिलेबस में मैंने कहा कि हमें तो कुछ जानकारी पूरी हिस्ट्री पीरियड से पढ़ना है, पिछले क्लास में ये बात हम बताए थे आपको। प्री हिस्ट्री पीरियड में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे हम आपको बताए थे इतिहास हमारा हम दो तरीके से बांटते हैं हिस्ट्री को। एक बांटते हैं टाइम लाइन के अनुसार, टाइम लाइन के अनुसार अलग अलग पीरियड में बांटिएगा, इतना साल से इतना साल, इतना साल से इतना साल, इतना साल से इतना साल। लेकिन सोर्स के आधार पर, जानकारी के अभाव आधार पर हम उसको तीन टाइप में बांटते हैं। एक होता है प्री हिस्ट्री, दूसरा बताया था प्रोटो, और तीसरा हिस्ट्री। तीनों में अंतर क्या बताया था? तो पहला में अंतर है कि इसमें कोई रिटन एविडेंस है ही नहीं, लिखा हुआ कुछ नहीं, उस समय कुछ नहीं जानता था। तो जानते किससे हैं? फॉसिल्स से, मतलब हड्डी गला पड़ा नहीं, या इन लोगों ने कुछ पत्थर उत्थर रखा है, इस तरह का औजार बनाया है, उसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत। मतलब पूरा पत्थर मिल गया, पत्थर जैसा चाकू मिल गया, नहीं, इस तरह की चीजें मिल रहा है तो उससे हम जानकारी। इसमें रिटेन है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और बाकी तब जानकारी किससे मिल रहा है? इसी से मिल रहा है। इसमें सब है, तीनों, रिटेन भी है, ये भी है, ये भी है, सारी चीजों की जानकारी। अभी आपने एक देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक मामला बहुत दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुलझाया, राम मंदिर का मामला सुलझाया, सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया इसको। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने है, बहुत लंबे समय से मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ था कि इस जगह पर क्या है, राम मंदिर है या नहीं है। चूंकि इतिहास आप जब पढ़िएगा तो वो कहा जाता है कि एक समय उसमें वहां पर डेमोलिश कर दिया गया था पूर्व में, जो सुप्रीम कोर्ट में तथ्य दिया गया, जो एविडेंस दिया गया, उसके आधार पर कहा गया कि वहां पर ऑलरेडी पहले राम मंदिर था, लेकिन जो बाबर हुमायूं के काल जब आया मुगल पीरियड, तो उसको तोड़ करके वहां मस्जिद बना दिया गया, मॉस्क बना दिया गया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा इसमें कोई राय नहीं है। मैं कौन होता हूं? मैं रिसर्च किया थोड़ी हूं। नहीं, आपको नहीं पढ़ना है कभी इस तरह के फेरे में कि हाँ मैं कह रहा हूं। आप कौन होते हैं? आप रिसर्च करने गए हैं? नहीं, आप सीधे दूसरे के कंधे पर रख के गोली चलाइए। समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सरकार कह रही है, एनसीईआरटी बुक कह रहा है, समझ रहे हैं ना? बुद्धिमान स्टूडेंट का काम यही होता है, आप अपने कंधे पर कोई बात नहीं लेंगे। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक तरीका। हम बात भी कह दिए अपना, बाकी जिसने कहा है वो समझे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वहां पहले क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां जज चेक किया कि वहां पहले क्या था, मंदिर, लेकिन इससे पहले क्या है, तोड़ करके उसको मुगल पीरियड में उसमें वहां मस्जिद बना दिया गया। और जब ये बात फिर जब आजादी के बाद उठा, तो आजादी के बाद लोगों ने कहा कि यहां हमारा राम मंदिर था, इसे बनाना चाहिए। अब जब उसी की खुदाई की गई, एक्सकवेशन किया गया, तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले कुछ कुछ वहां, उसके आधार पर यह पता लगाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित हुआ कि हाँ सचमुच था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यहां पर यही बनना चाहिए। इसके अलावा जो मस्जिद की बात है, तो उनको थोड़ा बगल में मैं बनवा देता हूं, ताकि दोनों धर्म, दोनों समुदाय, दोनों लोग आपस में खुश रहे, कोई लड़े नहीं। तो किस आधार पर दिया? आर्कियोलॉजिकल आधार पर, पुराने तत्व के आधार पर वो जानकारी दी गई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, ये तीनों आधार पर हम लोग देखते हैं। अब हमको जानना है हमें पढ़नी क्या क्या है। एक तो प्री हिस्टोरिक काल, आपको मैंने पहले कहा कुछ कुछ चीजें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं, कुछ थोड़ी सी, एक क्लास का वो टॉपिक्स होता है, 2 क्लास का वो मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा हमें मोस्टली पढ़नी है वो इंडियन हिस्ट्री। कौन हिस्ट्री पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री कहां है पूजा? तो आप जानते हैं, हाँ, इंडस, वेरी गुड। हमारे जो इंडस का है ना सिस्टम है, वही हमारी क्या है, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट बनेगा। यानी आप जानते हैं कि हमारा जो यहाँ एक रिवर है, उसको क्या बोलते हैं? इंडस। और इसके कई सिंधु, इसके कई ट्रिब्यूटरी हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सहायक नदी। तो इसकी सहायक नदी है, उससे कभी कभी पूछेगा सवाल, तो आप याद भी रखिएगा इसको, JCRBS, मतलब ये इंडस है, और इधर से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जाके सब ऐसे मिलती है इसमें। नहीं समझे मैंने ऐसा क्यों लिखा? कई भाई अरेंज करने ज्योग्राफी में देगा, जब ज्योग्राफी में लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बोलेगा 3-4 नदियां दे देगा, बोलेगा इसको अरेंज कीजिए ऊपर से,
पहले कौन नदी है नॉर्थ में, फिर उसके नॉर्थ में कौन, फिर उसके नॉर्थ में कौन, फिर उसके नॉर्थ में कौन, सबसे साउथ नदी कौन है, इस तरह देगा। तो JCRBS, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये किसकी ट्रिब्यूटरी? इंडस। ये मास्टर नदी है ये इंडस, और बाकी सब इसमें छोटा छोटा नदी इसमें जाके मिल रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। तो इसके एरिया में जितने फैले, ये एरिया को हम लोग बोले IVC, यानी इंडस वैली क्या सिविलाइजेशन। तो पहला सिविलाइजेशन जो है हमारा है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नहीं, अब इसका हमने पहले भी कहा है कि ये कौन एरा है? प्रोटो हिस्टोरिक है। इसमें लिखित तो है लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाया। दुख की बात यही है कि इसको पढ़ नहीं पाया है। तो जो गुत्थी है, जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, वो रहस्य आज भी फंसा हुआ है कि सत्य क्या है। लेकिन जो स्कॉलर्स है, जो हिस्टोरियंस है, जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े इस पर रिसर्च किए हैं, उन लोगों ने क्या किया है, इस पे जो जानकारी दिया है वो हम लोग को पढ़ना है। मैंने पहले भी कहा आपको रिसर्च नहीं करना, हमें रिसर्च नहीं करना, हमें तो एग्जाम पास करने से पहले मतलब है, बाद में रिसर्च करने का उम्र होगा करते रहिएगा। लेकिन फिलहाल तो हमें क्या करना है, जो NCERT ने कहा है, जो अन्य विद्वानों ने कहा है, उन बातों को मानकर, स्कॉलर्स ने कहा है, वो बात मान करके हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। IVC, इसके बारे में कहा जाता है कि भारत में 2300 से लेकर 1750 BC तक, BC हम बताए थे घटते जाएगा है ना, 1750 के बाद 1749 49 होगा, घटते 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 वो नीचे आएगा। BC तक एक सिविलाइजेशन हुआ करता था यहां, और उस सिविलाइजेशन को क्या नाम दिया? IVC। मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आप कहेंगे सर यहां तक रहा 1750, उसके बाद क्या हुआ? ये लोग भाग गया क्या, गायब हो गया क्या, भूकंप आ गया क्या, अंदर दब गया क्या? ऐसा तो कुछ आपके मन में विचार आना चाहिए। यस, हिस्टोरियंस ये दावा करते हैं कि यहां अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग फिर दावा करते हैं। मैंने पहले भी कहा लिखित कुछ है नहीं। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं यहां लगातार बाढ़ आया जिसके कारण बहुत लोग दब के मर गए, और कुछ जो बच्चे खुचे इधर उधर भाग गए, ये पूरा एरिया खाली हो गया। मूवी बना हुआ है। हाँ, मूवी भी बना है। हाँ, लेकिन आपका सवाल कहां बनेगा पता है? पूछेगा कौन से ऑथर या हिस्टोरियन ने यह कहा है कि यह बाढ़ से यहां खत्म हुआ, जबकि कुछ लोग ऐसा बोलता है कि यहां लगभग 20-25 साल बारिश ही नहीं हुआ, सूखा पड़ गया जिसके कारण यहां से लोग भाग गए। अब बताइए किसका बात माने हम? किसी को नहीं मानना है, सिर्फ सुन लेना है कौन कहा है ये बात, वही एग्जाम में पूछेगा। मैंने पहले भी कहा हमको रिसर्च तो करना नहीं है, हमको ये जानना है किसने कहा फ्लड से मर गया यहां बाढ़ से, किसने कहा यहां ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, किसने कहा कि बाहरी आदमी आए और यहां मार पीट करके सबको भगा दिया और वो खुद बस गए, वो है आर्य। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नहीं तो ये तमाम चीजें हम लोग देखेंगे IVC में। फिर 200-250 साल का हिस्ट्री गायब है, नहीं पता है किसी को। उसके बाद दूसरा जो मैंने आपको सिखाया था वो है वैदिक पीरियड, यानी वैदिक एज। नहीं, ये वैदिक पीरियड कहां से चलेगा? तो 1500 BC से डायरेक्ट 600 कहां BC तक। नहीं, ये वैदिक क्यों नाम पड़ा? वेदों से इसकी जानकारी मिलती है, वेदांत से, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये टेक्स्ट है, बुक है, इनकी जानकारी है लिखित, ध्यान रखिएगा, रिटन है और पढ़ा भी गया है। ये प्रोटो नहीं कहलाएगा, ये हिस्ट्री पीरियड कहलाएगा। लेकिन इसको हम दो भाग में देखते हैं बांट करके। क्यों दो भाग में बांट के देखते हैं? देखिएगा, इसको हम कहां चला गया, हम दो भाग में इसलिए बांट के देखते हैं कि ये दो भाग में आप ऐसे बांटिएगा। तो एक है हमारा 1500 से 1000 BC, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक एरा या ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ये लिखना भी है, लेकिन अभी रुकिए, अभी लिखना नहीं है। दूसरा है हमारा, है ना, पोस्ट वैदिक। पोस्ट जहां शब्द आएगा ना, इसका मतलब समझिएगा बाद, लेटर नहीं। जैसे मान लीजिए अभी इंग्लिश का क्लास हुआ, ठीक, उसके बाद मैं आया हूं, तो मैं कहूंगा पोस्ट इंग्लिश का क्लास, इंग्लिश के बाद का क्लास। तो पोस्ट जहां आएगा बाद, यानी इसके बाद का, तो इसके बाद यहां शुरू होता है 1000 BC से लेकर कितने 600 BC तक। नहीं, मतलब ये घटते जाएगा, 600 BC तक आएगा। इसकी जानकारी हमें जो मिलती है, ये अगर मैं बात करूं, ये बोर्ड ना, लेकिन हमको लग रहा है ना कुछ इन लोग में फॉल्ट कर रहा है, क्या पता।
अब देखिए, इसकी जो सोर्स है, जानकारी का सोर्स है, वो कौन है? ऋग्वेदा। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ रही है पूजा, है ना? लेकिन इसकी जो सोर्स है वो क्या है? तो अथर्ववेदा। कई वेदे हैं नहीं, जिसमें आपका अथर्ववेद, इसके अलावा यजुर्वेद, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आयुर्वेदा के अलावा सामवेदा, ये सब पूरी जानकारी, इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। अब कहेंगे सर ये दो भाग में क्यों बांटे हम? इसलिए क्योंकि इस बीच में आते आते यहां तक, वो 1000 तक आते आते एक नया डिस्कवरी होता है। जैसे हम आपको बताए थे पिछले क्लास कि मानव ने पहले पत्थरों से सारी चीजों को शुरुआत किया, नहीं? और पत्थरों में जैसे हम आपको पहले ही बताया कि हम लोग प्री हिस्ट्री में वो सब सारी चीज देखेंगे। पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण कल बताए थे हम, जिसमें पत्थर का औजार बड़ा था, छोटा था, फिर छोटा हुआ, नहीं? वो एज के बाद पत्थर था, पत्थर के बाद एक ऐसा पत्थर मिल गया जो टूटता नहीं था, वो चेल्कोलिथिक था, तांबा, नहीं? याद आ रहा है? जो टूटता नहीं था, जिससे भाला, बर्छा, तीर बनाने में उसको सुविधा हुआ और दूर से शिकार कर ले रहा था, नहीं? लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था ना, वो मेल्ट हो जाएगा। तांबा जो होती है ना, वो क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, वो हार्ड नहीं होता है ज्यादा। उसमें ऐसे पीटने की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, मतलब वो फैलता है ज्यादा, वो हार्ड नहीं होता है, जिसके कारण से लोग खेती नहीं कर पाते थे। इस समय कोई लोग खेती नहीं करते थे। क्यों? इस समय सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेशन पर ध्यान देते थे लोग, इस समय खेती पर ध्यान देते थे। आखिर क्यों? खेती करने के लिए हल चाहिए था। हल कैसे हो सकता था? हल के लिए तो लोहा चाहिए। तांबा वाला घुसाता था तो जमीन जहां थोड़ा टाइट रहता था टेढ़ा हो जाता था। समझ पा रहे हैं बात? इसलिए नहीं था। तो इस समय क्या हुआ? आयरन का डिस्कवरी होता है, लोहे का खोज। यहां पर आयरन का डिस्कवरी किस समय? बोलिए, 1000 BC के आसपास। और फिर जैसे ही लोहे का खोज होता है, एक बड़ा चेंज आ जाता है। खेती शुरू नहीं, राजा के पास हथियार शुरू, क्योंकि अब हथियार से हम तो मार सकते हैं, ऐसे मारते तो क्या होता? तांबा वाला से टेढ़ा हो जाएगा, नहीं? तो बहुत सारी चीजें बदलाव आ गया। इसलिए दो भागों में हम लोग इसको क्या करते हैं? बांट के देखते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक एरा, दूसरा बोलते हैं क्या? पोस्ट वैदिक एरा। तो एक बार आप ना सिलेबस इस तरह का बनाइए, फिर हम आगे चीजों को और लिखाएंगे। इंडियन हिस्ट्री, हाँ पोस्ट से हम लोग शुरू। प्री भी हम देखेंगे, एक क्लास मात्र है उसमें, है ना? अभी करवाऊंगा प्री, लेकिन एक फॉर्मेट में बता दे रहा हूं। पहले आप लिख लीजिए ना, इसके पहले यहां लिख लीजिए प्री, एक तो पहले लिखेंगे। ये है पोस्ट हिस्ट्री, पोस्ट, प्रोटो, नॉट पोस्ट, नहीं, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है? और इसके पहले क्या था? एक प्री हिस्ट्री। इसके पहले हमारे पास क्या आएगा? एक प्री हिस्ट्री। पहले यहां से लिखिए प्री हिस्ट्री। इसमें आप देखेंगे पहले स्टोन एज, इसमें हम स्टोन एज देखेंगे, हिंदी में कहेंगे तो पाषाण काल। स्टोन एज कितने प्रकार का होगा बताइए, कोई याद आ रहा है? 3। कौन कौन? देखिए मैं लिखता हूं। पहला नंबर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, हिंदी में पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। दूसरा हमारा जो होगा वो कहलाएगा हमारा मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो हमारा होगा नियोलिथिक एज, जिसको नव पाषाण काल आप बोलेंगे। तो ये प्री हिस्ट्री है।